देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी पर मेरठ में भी प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जो प्रभात फेरी की जो परंपरा है वो काफ़ी पुरानी है। ये देखिए कि जो डीएम है डॉक्टर वीके सिंह हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, शहर के गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गांधी आश्रम से ये प्रभात फेरी निकाली जाती है और उसके बाद शहीद स्मारक तक ये प्रभात फेरी पहुंचती है, जहां स्कूली बच्चे भी होते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको यहां पर नमन किया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तरीके से देश को आज़ादी मिली, क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं भारत माता की जय हो का उद्घोष करते हुए, नारे लगाते हुए आगे की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ये देखिए एनसीसी कैडेट्स भी हैं, तमाम शहर के जो स्कूल कॉलेज हैं उनके बच्चे भी हैं। और ये प्रभात फेरी सुबह ही शुरू हो जाती है। जो गांधी आश्रम है वहाँ गांधी आश्रम पर सब इकट्ठा होते हैं और वहाँ इकट्ठा होने के बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये देखिए हाथों में तिरंगा लेकर किस तरीके से जो तमाम एनसीसी कैडेट्स हैं, स्कूली बच्चे हैं, शहर के गणमान्य लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए एक अलग ही जोश और जज्बा इन बच्चों में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं वो देखिए कितने जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें क्रांति शहर मेरठ की हैं। 10 मई 1857 को जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल है वो यही मेरठ से फूंका गया था। और ये देखिए किस तरीके से जो उद्घोष है, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए ये लोग यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से एक अलग ही जोश और जज्बा इन बच्चों में नजर आ रहा है और कैसे आगे बढ़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त ही तमाम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और ये जो प्रभात फेरी है, गांव गांव गली गली लोग इसी तरीके से इकट्ठे होते थे। और जो प्रभात फेरियां हैं वो अलग अलग जगह इसी तरीके से निकाली जाती थी। और ये देखिए भारत माता की जय का जो उद्घोष है, वंदे मातरम का उद्घोष है, वो करते हुए ये स्कूली बच्चे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक आपको एक बहुत बड़ा जो काफिला है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। और एक अलग ही उत्साह के साथ ये बच्चे आगे बढ़ते आपको नजर आ जाएंगे। भारत माता की जय का जो उद्घोष है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ नजर आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और आप मेरठ से प्रभात फेरी निकाली जाती है तो उसमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनको इस प्रभात फेरी में आते हुए 50 वर्षों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। उन्हीं में से एक है जब्बार साहब और उनके साथी हैं जो हमेशा प्रभात फेरी में शामिल होते हैं। जब्बार साहब कब से आ रहे हैं प्रभात फेरी में? मैं पहली बार 26 जनवरी 1975 को मरहूम मंजूर अहमद एक्स MLA साहब के साथ और भाई राजेंद्र शर्मा एक्स MLA के साथ में सबसे पहली बार आया था। जब मैं मेरठ कॉलेज का छात्र था, वहाँ से LLB कर रहा था, तो मैं उनसे प्रभावित होकर के जब देखता था, मैं बचपन में साइकिल पे आते थे, जब स्कूल जाते थे तो देखते थे कि यहाँ पे लोग जनप्रतिनिधि हमारे और प्रशासनिक अधिकारी सब मिल कर के जन जागरण करते हुए गांधी आश्रम से चल कर के और बुढ़ाना गेट होते हुए इसी शहीद स्मारक पे आकर के यहाँ पे सभा का रूप ले लेती थी। और जब यहाँ पे उस सभा का संचालन उस समय जब मैंने देखा तो श्री भवनिधि शर्मा एक सीनियर एडवोकेट थे, वो किया करते थे। उसके पश्चात जब उनका देहांत हो गया तो धर्म दिवाकर जी जो कांग्रेस के यहाँ के वरिष्ठ साथी थे, वो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उन्होंने संभाल लिया था। उनकी भी मृत्यु के पश्चात में इस काम को मैं अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पश्चात कौन देगा ये मैं नहीं भविष्यवाणी कर सकता, लेकिन उनके भवनिधि शर्मा के बेटे भी यहाँ प्रकाश ने दी है, वो भी बराबर आते जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आते थे, बचपना था, तब में और अब में कितना अंतर पाते हैं? तब में और अब में इतना अंतर है कि उस समय ना कोई जाति थी, ना धर्म था, ना बिरादरी थी, ना धर्म वर्ग था, ना वर्ण था। सब लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। आज वर्गवाद और धर्मवाद इतना हावी हो चुका है कि उसको भी देख करके लोग आते हैं। अब जनप्रतिनिधि तो कोई आता ही नहीं। जो मौजूदा हैं, एक भी जनप्रतिनिधि आपको यहाँ नहीं दिखाई दिया होगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो राजेंद्र शर्मा एक्स MLA हैं, सिर्फ वो आते हैं, बाकी तो जनप्रतिनिधि या कोई नहीं आता। पहले सारे जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ से मेरठ से ताल्लुक़ रखते थे वो आया करते थे और मेरठ में अगर कोई मेहमान के तौर पे भी आया हुआ है वो भी शामिल हुआ करता था। अच्छा, वो भी शामिल।
लेकिन अब नहीं आते हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है। अच्छा अफसोस है, लेकिन आप तो आते हैं ना। मैं बराबर आता हूँ। आज तक अगर कहीं कोई दैवीय ऐसी मामला हो गया कि भाई बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया, नहीं आए हैं तो अलग बात है। जान पूछ करके 1975 से आज तक तीनों राष्ट्रीय पर्व पर कभी प्रभात फेरी को नहीं छोड़ा है। अच्छा कब कब निकाली जाती है? ये 26 जनवरी, अब तो खैर 10 मई क्रांति दिवस जो हमारे मेरठ से बिगुल बजा था, उसके रूप में भी अब हमारा उसकी भी प्रभात फेरी होती है। और 2 अक्टूबर 15 अगस्त को प्रभात फेरी होती है, और उस प्रभात फेरी गांधी आश्रम से शुरू होकर समापन यही होता है। अच्छा सर, आप कब से आ रहे हैं प्रभात फेरी? मैं 1971 से 71 से क्योंकि फादर के साथ में आते थे, बहुत छोटे थे। 71 में हम 8th क्लास में पढ़ा करते थे, और जब से लगातार वी आर कंटिन्यूइंग। 75 से हमारे सीनियर एडवोकेट साहब आए। कितने साल हो गए आपको प्रभात फेरी में आते हुए? मैं 1971, अब लगा लो। अच्छा अब पीछे कितने 71 से 30 हो 54 ईयर्स वी आर कंटिन्यूइंग कमें, क्योंकि इसका सारा अच्छा लगता है कि वो जो एक परंपरा आपको है वो कि लगातार। और हम और सब पहले प्रशासन नहीं आता था। प्रशासन की एंट्री है 1981 से। जब तक कमिश्नर दर साहब थे, हमारे फादर उन्हें लाए हो कि भाई कल को हम ना रहेंगे, कंटिन्यूइंग तो रहे ये चीज़ें, और लगातार वी आर डूइंग इट। सादिक साहब आपसे जानना चाहूंगा कब से आ रहे हैं? मेरे फादर बमनेदी शर्मा जी, मेरे बड़े बाबूजी और मेरे फादर, वो दोनों एक अच्छे मित्र थे। तो वो उन्होंने ही सन 71 में इस काम की, इस कार्यकारिणी की स्थापना की थी। अशोक किलाट जब बना था सन 1971 में बना था, तो वो मंत्री थे, महामंत्री थे। और शहर के जो जनमाननीगण लोग, जो वरिष्ठ लोग यहाँ सब आया करते थे प्रभात फेरी में। डीएम महोदय से ये गांधी आश्रम से लेके अशोक किलाट तक यहाँ प्रभात फेरी आया करती थी ऑलरेडी। और एक यहाँ बरगद का पेड़ हुआ करता था, जो अंग्रेजों ने यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को फांसी लगाई थी। तो हम उसी शख्सियत के बेटे हैं। बमनेदी शर्मा के बेटे प्रकाश नंदी खड़े हैं, महामंत्री का बेटा शौकत अली का बेटा सादिक अली आपके सामने खड़ा है, हमारे जब्बार साहब खड़े वरिष्ठ हैं, और हमारे अन्य वरिष्ठ लोग, इन्होंने यहाँ बहुत योगदान दिया है। युवा पीढ़ी भी है। आज ही आपसे बात कर, आप कब से आ रहे हैं? सर मैं 2 साल से आ रहा हूँ। मैं सर का जूनियर जब्बार साहब का, और सर ही मुझे यहाँ लेके आते हैं। मैं सर के साथ डेली आ रहा हूँ सर, जब भी कोई प्रोग्राम। अच्छा लगता है क्या? जी सर, अच्छा लगता है अपने इतिहास को जान के, और बड़े बुजुर्गों के सूर्य को जान के अच्छा लगता है। ये किस तरीके से जो उत्साह है, और कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको 50 बरस से भी ज्यादा इस प्रभात फेरी में शामिल होते हो गए, बता रहे हैं कि कैसी शुरुआत की, और उस शुरुआत में वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रांतिवीरों को नमन करने का मौका भी मिल जाता है। और जब गणतंत्र दिवस की बात होती है, तो गणतंत्र दिवस के बारे में भी तमाम जानकारियां यहाँ युवाओं को और बच्चों को देते हैं, और कहते हैं कि देश इसी तरीके से आगे बढ़ता है जब तक इस तरह की एकजुटता ना हो। इस तरह की जो परंपराएं हैं वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।